इसमें पार्टिसिपेट जो भी करता है कर्मा तो उसको उसका मिलेगा वापस, बिकॉज व्हाट यू सो व्हाट यू सी। सो क्योंकि मेरी भी गैस लाइटिंग की गई है, इस पे कोशिश की गई है, बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि ये हो रहा है मदर के साथ। माई कवर्ट नार्सिसिस्ट फादर हैज डन दिस विद माई मदर हु हैज ऑलवेज बीन अ प्योर सोल। वो भी बहुत जगह सोसाइटी में मिसफिट रही हैं, वो भी जैसे मैं हूँ बहुत सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाई हैं इस तरह की, इधर उधर की ज़्यादा गॉसिप में, इधर उधर की ज़्यादा सर्कल्स में, क्योंकि उनमें एक एलिमेंट रहा है, मे बी आई गेट दैट एलिमेंट फ्रॉम हर। लेकिन वो अपने लिए बहुत कुछ हीलिंग नहीं कर पाई, जो एंसेस्ट्रल लेके आई, जो अनहील्ड लीनेज लेके आई, वो उन्होंने भी कैरी की है। As I said, I have broken through. I have broken that in my lineage. I have taken my power back. आप समझ सके समय रहते कि दूरी बनाना, बाउंड्री लगाना, अपनी वापस लेना शुरू करना पावर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि जो आप ऑलरेडी वीकनेस में सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेचारे हैं, वो आपकी एक्चुअल कंप्लीट स्टेट बन जाए, बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। लिटरली आपके एनर्जी फील्ड में नार्सिसिस्ट के टेंटिकल्स होते हैं, लिटरली दोज कॉर्ड्स एंड कनेक्शंस इन अ वे कि आप, इट्स नॉट इजी देन टू गेट अवे। हाय एंड वेलकम और वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकेंड एम्पैथ, हीलर, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल वॉरियर एंड अ जनरेशनल और ब्लड लाइन पाथ ब्रेकर। अगर आप मेरे यूडेमी, जूम कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं या फिर मेरी अन्य सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, लिंक्स जानना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज जिस विषय के ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ वो बेहद ही सेंसिटिव है, मेरे खुद के बहुत करीब है, लेकिन वो हर उस इंसान के लिए स्पेशली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि किसी भी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, अब्यूज साइकिल में अपने आप को ट्रैप्ड पाता है। लेकिन स्पेसिफिकली उस इंसान के लिए जो किसी पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट का स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर है। वैसे तो जो एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट होता है वो अपने हर रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी बच्चे के साथ हो, पेरेंट के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि जो दूसरा इंसान है, जो उसकी सप्लाई है, उसकी पूरी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर देना, उसको खुद के साथ एक तरह से जो बोलते हैं मर्ज कर देना, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये डेंजर होता है तो वो एक नार्सिसिस्ट के स्पाउस को होता है, सिंपली फॉर द रीज़न क्योंकि एक स्पाउस ही है जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब होता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ टाइम बिताता है, सबसे ज़्यादा दिन रात जिसके हमारे साथ जुड़े होते हैं। एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ स्पाउसेस हुआ ओल्डर या नियरिंग या टुवर्ड्स द रिटायरमेंट एज या इन रिटायरमेंट एज, उनका बहुत बहुत समय साथ में बीतता है। और स्पाउस जो है, रिलेशनशिप ही ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जिनके बारे में हमें डिटेल्स पता होती है, सबसे ज़्यादा जिसके साथ हमारी इंटरडिपेंडेंस होती है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं एक जो सबसे बड़ी वार्निंग देना चाहती हूँ फॉर द स्पाउसेस ऑफ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, वो है कि जब हो सकता है, जैसे हो सकता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज इस रिलेशनशिप से दूर हो जाइए। जैसे भी पॉसिबल है आपके लिए, अपने लिए दायरे बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जिस भी तरह से आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आपकी मेंटल इमोशनल रेडीनेस के हिसाब से पॉसिबल है, जो भी पॉसिबल है वो करिए, लेकिन जितना हो सकता है गैप क्रिएट करिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिटवीन यू एंड योर नार्सिसिस्टिक स्पाउस। वो कैसे करना है वो एडवाइस मैं नहीं दे सकती, वो आपका खुद का ही काम है। लेकिन ये वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत हाईली चांसेस है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, स्पेशली बहुत दशक निकलते जाते हैं एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ, तो आप दो तरह के डेंजर्स में स्टैंड करते हैं। पहला होता है कि क्वाइट ऑफन, नॉट ऑलवेज बट क्वाइट ऑफन, एक नार्सिसिस्ट स्पाउस का पार्टनर, इवन इफ उसने फिजिकल अब्यूज नहीं सहा है, सिर्फ इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज सहा है, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज और स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो कि मैं बोलती हूँ नार्सिसिज्म होता है, वो काफ़ी होता है हमारे बॉडी के ऊपर पूरी टोल लेने के लिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ दोज डेकेड्स कोई ना कोई आपके अंदर फिजिकल, इमोशनल या बहुत साइकोलॉजिकल, मेंटल एलिमेंट डेवलप हो जाती है। या फिर दूसरी चीज जो डेंजर है वो होता है जिसको बोला जाता है, कई रिसर्च में साइकोसिस से भी इसका कंपैरिजन करते हैं, जो एक्चुअल क्लिनिकल साइकोसिस नहीं है लेकिन साइकोसिस जैसा ही है, इसे मर्जिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन एक तरह से।
उसकी कोई अपना वजूद ही नहीं रहा है, आइडेंटिटी नहीं रही है, दैट पर्सन हैज बिकम कंप्लीटली वन विद द नार्सिसिस्ट। अगर नार्सिसिस्ट का बस चलता तो वो इंसान सांस भी नार्सिसिस्ट के ही मर्जी से लेता, उसी के फेफड़ों के थ्रू लेता। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दैट पर्सन इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। अब कई लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो होता ही है जब हम नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो नार्सिसिस्ट हर रोज हमारी आइडेंटिटी पे अटैक करता है ताकि हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहे। लेकिन मैं वो पोएटिक सेंस में बात नहीं करी, मैं लिटरल बोल रही हूँ। आई हैव सीन इट हैपनिंग, आई हैव सीन सम ऑफ इट हैपनिंग टू माई ओन मदर, इसलिए टॉपिक मेरे करीब भी है। नार्सिसिस्ट का पर्पस ही होता है फ्यूजन, कि वो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं है। इट्स लाइक एन अनहाइलेशन, और ये चीज सबको समझ नहीं आएगी। बोलते हैं ना, समझने के लिए भी वो आंखें चाहिए समझने वाली। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ब्रोकन द अब्यूज साइकिल्स, आई हैव टेकन माय पावर बैक फुल्ली, और तभी मैं इस चीजों के बारे में सिखाती भी हूँ फुल्ली। मैं एज अ डॉटर एंड समवन हु इज टोटली एम्पावर्ड, हील्ड माय इनर चाइल्ड, डन द हीलिंग, डन द वर्क, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो क्या थी, मेरे लिए भी क्या थी और क्या हो चुकी हैं। मेरे पास आंखें भी हैं देखने के लिए, मेरे पास समझ भी है, मेरे पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरे पास इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। आई नो व्हाट हैज हैपेंड इवन इफ द वर्ल्ड अराउंड हर डज नॉट सी, या उनमें से कुछ लोग हैं जो जान के देखना नहीं चाहते। इट डज नॉट मैटर, आई नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो क्या होता है कि जब आपका स्पाउस होता है, आप बहुत दशक निकालते हैं ऐसे स्पाउस के साथ में जो कि नार्सिसिस्ट है, तो आपकी धीरे धीरे वो जो स्लो पॉइजन आपको मिलता है ना, गैस लाइटिंग, अब्यूज, वर्बल अब्यूज, ह्यूमिलिएशन, और खासकर एक कवर्ट नार्सिसिस्ट का जो कि सामने दुनिया के सामने दिखाता है लाइक अ नाइस पर्सन। इन केस ऑफ माय फादर, कवर्ट नार्सिसिस्ट की नाइस पर्सन, गुड पर्सन, लेकिन अपने वो विक्टिम एक्ट करता है, या अपने उसका अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो उसके स्पाउस के प्रति होती है, जो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन एक्चुअली जो स्पाउस दरवाजे के पीछे जो जो ये सारी अब्यूज सहता है, धीरे धीरे वो इतना साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली, एनर्जी फील्ड होता है ना, वहां पे इतना वीक हो जाता है, इतने टेंटिकल्स, इतने कॉर्ड्स, इतने डार्क कनेक्शंस हो जाते हैं नार्सिसिस्ट के साथ, कि अब जैसे कि मैंने बूढ़े नार्सिसिस्ट के साथ क्या होता है उस वीडियो में बताया था, एक स्पाइडर वेब बन जाता है, और वो जो मेन सप्लाई है ना, स्पाउस स्पाइडर वेब के बीच में जैसे फंस जाता है ना इंसेक्ट, वैसा हो जाता है। शायद शुरू के सालों में, शायद जब बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ थी, माइंड ज्यादा स्ट्रांग था, तो उतनी पॉसिबिलिटी भी होती कि वो देख पाता था या कुछ स्टैंड ले पाता था। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो इन केस ऑफ माई मदर, शी इज़ ऑलवेज सीन दैट थिंग। कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि उनको बहुत अच्छा स्पाउस मिला है। शी इज़ ऑलवेज बिन ऑन द सेम पेज कि ये बहुत कार्मिक बॉन्ड मिली है, एंड शी इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड। वो साथ में होती थी मेरे, वो सब समझती थी। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सही गलत स्टैंड लेने की भी कोशिश करी अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ, लेकिन जैसे कि वो खुद भी बोलती है, अगर इतनी पावर उनमें होती तो शायद वो बहुत पहले बहुत सारी बाउंड्री लगा देती, उतनी पावर नहीं थी। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ कि लोग, विमेन बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है फाइनेंशियली, जैसे कि मेरी मदर भी हमेशा रही हैं, लेकिन जो इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है ना, वो उन्हें नहीं सिखाई जाती, वो उनको नहीं मिलती इनहेरिटेंस में, बिकॉज उनकी फैमिली में वो हीलिंग नहीं रही है। दे कैरी दोज ट्रॉमास एंड इट्स पास्ड ऑन एंड ऑन। इन माय केस आई हैव ब्रोकन इट, आई हैव ब्रोकन द साइकिल। तो होता क्या है कि अब वो उस एज पे आके उतनी ताकत नहीं रहती कि वो जितना पहले कर भी पाते थे, इस एज में अब कर पाए। जो किला कोशिश कर रहा था एक भारी भरकम एनिमी के अगेंस्ट खड़े होना, अब वो बार बार रिपीटेड अटैक से उसकी दीवारें, उसका दरवाजा वीक हो चुका, और एक पॉइंट पे वो टोटली गिवन हो जाता है, ऐसे कि अब उसको पता भी नहीं है कि मैं गिवन कर चुका हूँ। वो जो रेजिस्टेंस का एक एलिमेंट था वो पूरी तरह से हट जाता है। माइंड, ब्रेन, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली नार्सिसिस्ट आपके साथ आपको ऑलमोस्ट मर्ज करवा लिया है, ऐसे कि अब आपको पता भी नहीं है कि आप मर्ज हो चुके हैं। मतलब आप नार्सिसिस्ट के ब्रेन से सोच रहे हैं, उसके वर्ड्स बोल रहे हैं, उसके थॉट्स सोच रहे हैं। दैट इज अ कंप्लीशन ऑफ जो नार्सिसिस्ट का पर्पस होता है। इसलिए चाहे साइकोलॉजिस्ट जो भी बोले, लेकिन जो जानते हैं, जैसे मैं भी जानती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि ये एक सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये एक बहुत डीप सोल का डिसऑर्डर है, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है। और इसलिए अपने कोर्स में भी मैं इन चीज़ों में डिटेल में जाती हूँ कि सिर्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से या थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से कभी भी आप ये साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ डीप कोर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, जो आपके वर्क में फिर इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है जब हम हर इंसान को ईश्वर ने बनाया, इंडिविजुअलिटी दी है ना जान के, क्योंकि एक इंडिविजुअल
थंब प्रिंट जो होता है ना, एक इंडिविजुअल इम्प्रिंट दी है, अपनी अलग से एक छाप छोड़ी है भगवान ने हम सब में, जो यूनिक है हमारे लिए। इसीलिए भगवान चाहता है कि हम अपना ऑथेंटिक वर्जन बने। ईश्वर की रचना ऐसे ही है, दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑफ नेचर, राइट। लेकिन नार्सिसिस का पर्पस क्या होता है? क्योंकि नार्सिसिस एक डिमोनिकल डार्क फोर्स ऑफ लाइक डार्कनेस अगेंस्ट द लाइट रिप्रेजेंट करता है, एक सैटानिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसका पर्पस क्या होता है? हर वो चीज को के एंटी करना जो नेचर ने बनाई है जैसे चलने के लिए, एंड दिस इंक्लूड्स कि हर इंसान की जो इंडिविजुअली जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी खुद का इम्प्रिंट है, उसको कंज्यूम करते जाना, कि वो कुछ नहीं रहे, कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ऑफ देम, जो उनका खुद का था, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, उनकी अलग से जो छाप बनाई ईश्वर ने, वो नहीं रहे। दैट्स काइंड ऑफ एंटी, जो बोलते हैं ना, एंटी गॉड एक्शन। नार्सिसिस्ट है ही, उसमें कोई गॉड एलिमेंट अगर था तो वो बिल्कुल लाइक डिस्ट्रॉयड है। सो दैट्स एसेंशियली अ डार्क फोर्स वर्किंग थ्रू द नार्सिसिस्ट। और हमेशा मैं बोलती हूँ, जैसे नार्सिसिस्ट में मल्टीपल एंटिटी अटैचमेंट्स होते ही होते हैं, बिकॉज दैट लेवल ऑफ इविल इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। एंटिटीज के थ्रू नार्सिसिस्ट भी काम कर रहा होता है, और नार्सिसिस्ट जब आप पे ऐसे हावी होने लग जाता है, तो आप भी उसका, एक बोलते हैं ना, प्रे, शिकार कर लिया, शिकार पूरा हो गया, तो वो स्टेज आ जाती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस टू द स्पाउस ऑफ अ नार्सिसिस्ट, खासकर ओल्ड एज की तरफ या पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि वो ऐसी एज होती है जब आप बहुत बहुत समय बिताते हैं। और नार्सिसिस्ट के वर्ड्स, जो मैनिपुलेशन की उसकी जो पावर होती है, ये आपको पता ही है, स्पेशली विद अ कवर्ट नार्सिसिस्ट। और हर वर्ड जो होता है या तो वाइट मैजिक होता है, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी रियलिटी के लिए क्रिएट होता है, या फिर आपकी लिए ब्लैक मैजिक होता है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। तो नार्सिसिस्ट के जो ब्लैक मैजिक वर्ड्स की पावर होती है, वो वीव ही ब्लैक मैजिक करता है, चाहे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे नेगेटिवली, झूठ बोले, मैनिपुलेशन करे, वो सारी चीजें। तो जो स्पाउस है, सबसे ज्यादा ये बिहेवियर दिन रात उस पर इम्पोज होता है, उसको वर्ड्स, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि तुम गलत हो, सेल्फ डाउट क्रिएट करने के लिए, या अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए, जो उसको गलत, सही रास्ता छोड़ के, जैसे मेरी मदर हमेशा सही रास्ते पे रही हैं, वो सही रास्ता छोड़ के उनको गलत रास्ते पे लाने के लिए, उनको इंटेग्रिटी में मेरी मदर हमेशा रही हैं, अपनी ड्यूटी के लिए खड़ी रही हैं, उनको उस रास्ते से दूर करने के लिए, मर्ज करने के लिए, वो दिन रात जो वर्ड्स बोले गए हैं, आई नो दैट बिकॉज इट्स हैपेंड अ लॉट ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। वो धीरे धीरे ब्लैक स्पेल की तरह काम करते हैं, एंड अपनी आइडेंटिटी वो इंसान छोड़ता जाता है, इट बिकम्स वन विद द नार्सिसिस्ट। उनकी खुद की वॉइस चली जाती है। ये चीज सबको नहीं पता चलेगी, जो आसपास है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगी, और कुछ लोग हैं जो उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, जो जान के भी आंखें बंद जान के रखना चाहते हैं, दे पार्टिसिपेट इन दिस डैमेज। और मेरे परिवार में भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है इस डैमेज में, मेरी मदर के, क्योंकि वो एक इनोसेंट फोर्स रिप्रेजेंट करती है। उनमें एक इनोसेंस रही है, एक प्योरिटी रही है, दूसरों के प्रति इंटेग्रिटी रही है, ड्यूटी रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, लेकिन वो सब अपने प्रति नहीं इतना रहा। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, अपने प्रति अगर नहीं है तो दूसरे के प्रति सब बेकार है, फिर तो आप बहुत अच्छी सप्लाई है नार्सिसिस्ट के लिए। कि जैसे मैंने बोला ना, वो ऑथेंटिसिटी भगवान ने हम सबको डेवलप करने के लिए दी है, नार्सिसिस्ट उसी को खा जाता है। जब आपने मर्ज कर लिया तो कुछ नहीं बचा। तो ऑथेंटिसिटी ही, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बहुत बड़ा वेपन है आपके पास, एक नार्सिसिस्ट को अपने से दूर रखने के लिए, इसीलिए इतना पावरफुल वेपन है, वो गॉड गिवन फोर्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोग ऑथेंटिसिटी में नहीं होते हैं, अपने प्रति नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि ये स्टेज में फ्यूजन बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको साइकोसिस काइंड ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें सबको पता नहीं चलता, लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जानते हैं, जो समझते हैं, उन्हें पता होता है। जैसे मुझे पता है, आई सी दैट, आई नो दैट, एंड स्पेशली एज अ डॉटर, जो कि क्लियर सेंटेंट है, जो क्लियर कॉग्निसेंट है, और जो अच्छे से इमोशनली ट्यून्ड इन है, स्पिरिचुअली ट्यून्ड इन है। आई नो मेरी मदर क्या थी, क्या हो गई, आई नो क्या हो रहा है, जो उन्हें खुद भी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि उनके साथ क्या किया गया है और क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पता है उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज हो रही थी। मैंने रिसेंट जो पास्ट के 2-3 साल में उनसे एंगेजमेंट की, वो यहाँ पर भी रहने आई थी और मैं भी इंडिया गई थी, उसमें मुझे समझ आया वो बहुत वीक हो रही है साइकोलॉजिकली। आई सॉ अ डिफरेंट पर्सन इन माई मदर, कि वो बहुत वीक हो चुकी हैं, पहले जैसी नहीं रही। और वो मैं चीज़ समझ पाती। तो कई लोगों ने उस चीज़ का, जो उनकी वीकनेस हो रही थी, फ़ायदा उठाया, मुझे भी गैसलाइट करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ मेमोरी लॉस की वजह से। एंड आई न्यू, आई ऑलवेज सेड कि नहीं, this is not just because of old age. A lot of it has to do with the narcissist in her life. I know it, I sense it, and till date I know that is true. So in my case I definitely know कि not just my father but every single person, हर एक इंसान जिसने इस चीज को जानते हुए नजरअंदाज किया है,
जो मेरी मदर के साथ हुआ है, या फिर इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, पार्टिसिपेशन किया अपने गेन्स के लिए कि ये होने दो, जो एक इनोसेंट सोल के साथ हो रहा है वो होने दो। तो हर एक वो इंसान जिसने वो जानबूझ के उनके साथ वो गलत हो रहा है, उनको अपनी पावर में वापस आने में मदद करने के बजाय उनकी इनोसेंस का फायदा उठाया, उनके साथ गलत होने दिया, एवरी पर्सन आई नो इज गोइंग टू रीप देयर karma, everybody who has contributed even a tiny bit, कर्मा आएगा ही आएगा, देयर इज नो एस्केपिंग। तो दैट इज अ स्पिरिचुअल पार्ट, दैट्स सेपरेट, वो मेरे खुद की नोइंग है फॉर दिस। बट बताना मैं ये चाह रही हूँ कि दिस इज अ वेरी रियल डेंजर, यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप अर्ली स्टेजेस में या बीच में कहीं अभी भी समय है, इतना आपको समझ आ रहा है अभी जो मैं बोल रही हूँ, तो आप अब भी प्लीज जो भी कर सकते हैं अपने लिए करिए। अगर आपकी मदर है या फादर है जो इस रिलेशनशिप में है एंड यू नो इट, प्लीज डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, डू समथिंग सो दैट वो इंसान के बीच में, अगर टोटल सेपरेशन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है लीगल सेपरेशन, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मल सेपरेशन हो गया, एटलीस्ट फिजिकल सेपरेशन हो गया, जो भी है कि दिन रात उनके एनर्जी फील्ड में, उनके दायरों में नार्सिसिस्ट नहीं है, अगर कैसे भी कर सकते हैं वो प्लीज करवाइए, बिकॉज ये एक जिंदगी और मौत का ऑलमोस्ट सवाल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक इन माय केस, सो अब मेरी मम्मी को यूज किया जा रहा है, यूज किया गया है इन द पास्ट टाइम, कि क्योंकि मेरे पर डायरेक्टली नहीं आ सकते ना, डायरेक्टली मुझे नहीं तोड़ पाए, डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाए, सो क्या करता है नार्सिसिस्ट, आइसोलेट करता है ना। तो मेरी मदर को भी बेसिकली अपने वो जो टैक्टिक्स है ना, क्योंकि शी हैज लॉस्ट हर सेंस, जो उनको हमेशा समझ होती थी, शी वाज वन पर्सन हु ऑलवेज स्टूड बाय मी, हु ऑलवेज ट्राइड टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ। वही मैं बोलती हूँ, अपने लिए ट्रूथ के लिए नहीं खड़ी हूँ, लेकिन बाकियों के लिए खड़े होने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, जो कि एक चीज है जो मैं बहुत लोगों के लिए अपनी जिंदगी में नहीं बोल सकती। तो वो प्योरिटी को कंज्यूम करना, वो नार्सिसिस्ट का स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, वो प्योरिटी को अटैक किया गया है। अब जो वो वीक हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके पास कोई आसपास उनका कोई एक्चुअली उनके लिए कुछ करने वाला नहीं है जो स्टैंड ले सके, जो गलत को गलत बोल सके, ऐसे नहीं है। ऐसे तो मुंह पे हंसने बोलने वाले होंगे लोग, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो रोक सके कि उनके साथ जो गलत हो रहा है, जो स्टैंड ले सके, जो समझ सके कि इनके साथ क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई एम द ओनली वन एंड आई डू नॉट हैव द पावर, क्योंकि मैं उनके साथ रहती नहीं और मैं फोर्स नहीं कर सकती। जैसे बोलते ना, हीलिंग आप, मैंने बहुत जितना करना था कर लिया। आप हीलिंग एक इंसान की तभी करवा सकते हैं जब वो इंसान पूरी तरह से तैयार हो, और मेरी मदर बहुत समय तक तैयार थी, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो रहती वहां पे थी, रहती नार्सिसिस्ट के साथ दिन रात हैं अकेले, अल्टीमेटली नार्सिसिस्ट हैज सक्सीडेड अलॉट, जो मेरे फादर हैं, इन कंज्यूमिंग ओवर हर माइंड। तो अब उनके जो ओरिजिनल थॉट्स थे, उनकी समझ थी, ट्रूथ की समझ थी, उनको सब जो पता था, अब वो ऑलमोस्ट, मुझे पता है, वो लिखती हैं कुछ तो वो मेरे पापा की भाषा होती है, वो बोलती है कुछ तो मेरे पापा की भाषा होती है। इट्स लाइक एक होता है ना, एक पॉन इतना तैयार कर दिया कि अब वो उनको यूज करते हैं अपने एजेंडा के लिए। नाउ शी इज अ फुल ब्लोन लाइक पॉन की तरह बना लेते हैं ना, क्योंकि उनको पता है मर्जिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं उनसे वो चीजें जो पहले वो समझ सकती थी, जो शेयर कर सकती थी, आई कैन नॉट डू दैट एनी, क्योंकि अब मुझे पता है अब उनका खुद का दिमाग नहीं चल रहा। द डार्कनेस ऑफ द कवर्ट नार्सिसिस्ट, वो प्रे को पकड़ लेते हैं ना, जैसे वैसे कर लिया। दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग, बिकॉज एक अच्छा जीता जागता इंसान, अपनी सोच वाला, अपने थॉट्स वाला, लोगों को समझ नहीं आएगा, देखने वाले को लगेगा कि शायद कुछ नहीं है, ये तो ओल्ड एज के सिम्टम्स है, ये तो होता ही है, या कुछ अलग नहीं लग रहा, लेकिन जो समझता है उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ। एक तरह से इसको बोल सकते हैं, जैसे होता है ना अनहाइलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ गॉड्स क्रिएशन, अनहाइलेशन ऑफ योर सेल्फ, ऑफ यू एज अ पर्सन, वो कंप्लीट कर लिया है नार्सिसिस्ट ने। अब कोई डिफरेंस नहीं है, देखने वाले को फिजिकली चाहे लगे कि दो बॉडीज हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट के को अपने लिए जो चाहिए उसने वो कंप्लीशन कर लिया है। दैट पर्सन इज नाउ फुल्ली साइकोलॉजिकली, mentally, spiritually, energetically under the narcissist's control। उनकी आइडेंटिटी ले ली गई है। उनको ये भी नहीं पता है कि, अब ये भी नहीं सेंस होगा कि मैं क्या हूं उनके लिए, इन द सेंस कि मैं उनके लिए जेन्युइन हितैषी हूं, शायद द ओनली पर्सन हु ट्रूली लव्स हर एंड इज ट्रूली रेडी टू स्टैंड फॉर हर। उनका और मेरा एक बहुत प्योर बॉन्ड रहा है डिस्पाइट द इम्परफेक्शंस। अब इट्स लाइक इन द हैंड्स ऑफ गॉड, एंड गॉड का तो जस्टिस होता ही होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। स्पेशली बिकॉज आई हैव टेकन माई पावर बैक। अगर एक फैमिली में एक जना अपना पावर वापस ले लेता है, सर्कल अब्यूज का तोड़ देता है, डेफिनेटली
डेफिनेटली जस्टिस जिस तरह से डिवाइन टाइमिंग में जो जो होता है वो होगा ही। जिसने जो सो किया है ना, उसको उसकी वापसी मिलेगी ही मिलेगी। जितना, अगर तिनके जितना भी पार्टिसिपेशन किया है, जैसे भी किया है, या सिर्फ आंखें मूंद कर ही किया है, मिलेगा ही मिलेगा, मिलता ही है। दैट हैपन्स व्हेन समबडी टेक्स देयर पावर बैक, क्योंकि वो फिर सबके स्पिरिचुअल लेसन्स इनेबल कर देता है। जब तक एक जना अपनी पावर वापस नहीं लेता, डिविनिटी से नहीं बोलता है मैं रेडी, तो बाकी वो खेल चलता रहता है फिर। So that's how it works. But that is what happens if you are the spouse of a pathological narcissist, कि फिर एंड में नार्सिसिस्ट आपको इस तरह से आप पे हावी हो जाता है कि आपकी खुद की गलत सही की समझ चली जाती है और आप एक तोता बन जाते हैं एक तरह से नार्सिसिस्ट का, जो आपके खुद के हितैषी हैं, जो आपके खुद के साथ हैं, जो इनके साथ आपका जेन्युइन बॉन्ड है, जो प्यार करते हैं, आप वो समझ आपकी चली जाती है। आप वॉल्ड ऑफ हो जाते हैं। जहाँ पे नहीं लगनी चाहिए वहाँ आप बाउंड्री लगा लेते हैं। विद माई मदर इट्स हैपेंड सबकॉन्शियसली। ये चीज़ इसलिए भी यूज़ हुई है मेरे अगेंस्ट कि मे बी थ्रू माई मदर दे कैन गेट टू मी। यू नो, कभी-कभी आपको आपके थ्रू नहीं, इफ यू आर ट्रू स्ट्रांग इनफ फॉर देम, दे ट्राई टू यूज़ पीपल हु आर क्लोज टू यू टू ट्राई टू गेट टू यू। और ये मेरे साथ बहुत कोशिश की गई है। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई वर्क ओनली एंड ओनली थ्रू गॉड्स गाइडेंस। और अल्टीमेटली मुझे पता है इस सिचुएशन में भी सर्वोपरि ऊपर वाली अदालत ही है और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट इसीलिए मुझे आया कि इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ नॉट फिक्शन। ऐसा होता है फ्यूजन कि जैसे कोई इंसान पहले था वो अब है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं ये देख रही हूँ, वो एग्जिस्ट, दैट पर्सन इज गॉन। वो इंसान है ही नहीं। फिजिकली है लेकिन वो नहीं है। सो इट्स अ पेनफुल थिंग टू सी, स्पेशली व्हेन यू ट्रूली लव समवन। सो इसलिए आप प्रे कर सकते हैं उस जने के लिए, या आपको अगर समझ है आप इस सिचुएशन में, आपका कोई करीबी इस सिचुएशन में है, तो प्लीज़ इंतज़ार मत करिए, किसी लव्ड वन को कंज्यूम मत होने दीजिए। उसकी इनोसेंस को, प्योरिटी को, उसकी पावर को, उसकी लाइट को प्रोटेक्ट करिए। और साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ की वजह से आप पॉन नहीं बन रहे हैं नार्सिसिस्ट का। वो गेम को देखिए, आप अपनी पावर मत लेने दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी पावर का ध्यान रखते हैं तभी आप किसी के लिए कुछ करने के लिए भी सक्षम होते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर आप भी उसके पीछे अपनी पावर दे देंगे तो वही तो नार्सिसिस्ट चाहता है। सो वेल, आई होप ये जो गाइडेंस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं जहाँ भी पहुँची है वहाँ बहुत किसी की मदद करेगी। शायद किसी को सुनने की ज़रूरत थी, इसीलिए शायद इस वक्त मेरे थ्रू ये गाइडेंस जो है मैं वेसल बनी हूँ देने का। आई ट्रूली होप दैट एवरी वन ऑफ यू, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं नार्सिसिस्ट के साथ, जब तक जितना आसान है उतना आप सोचिए वो आपके पास मोहलत है दूर होने की। उस स्टेज तक मत आने दीजिए जब वो जाल जो है ना पूरा जंजाल बन चुका हो। टेक योर पावर बैक फ्रॉम द नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये आपकी ही विल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी ही इच्छा पे डिपेंडेंट है, और आप सबके अंदर वो शक्ति है।